अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और ये मैक्सिमम 15 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन जायकेदार होती है। और आज जो हम बनाएंगे ये बग़ैर मसाले की बनाएंगे, सिर्फ 3-4 चीज़ें इसमें शामिल होंगी और जिससे ये हमारी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। और जो खाएगा वो भी यही कहेगा कि वाकई बहुत ही लजीज और मज़ेदार जो है ये सब्ज़ी है। और जो है इतना टाइम भी नहीं और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा डाला भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जिसमें कि मसाले का इस्तेमाल होता है, लेकिन तुरई मैंने हमेशा जो है सादी बनाई है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। मसाले वाली भी बनती है, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 3 चीज़ों से या 4 चीज़ों से मिल के ये बताऊंगी कि ये कैसे बनती है। और बहुत ही आसान तरीके से जो ख़वातीन या लड़कियां चाहती हैं कि झटपट से कोई हमें ऐसी रेसिपी हो कि जल्दी से हम बना लें, तो ये वो रेसिपी है कि आप झटपट आप बना दें और 15 मिनट में आप दूसरा काम भी कर सकती हैं। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने 1 किलो जो है तुरई ली है। अच्छा, तुरई के बारे में मेरी अम्मी ये कहती हैं कि तुरई हमेशा जो है पतली देख के लेनी चाहिए, क्योंकि जो पतली होती है उसमें जो है मिठास होती है और सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। और बानिस्बत अगर आप मोटी लोगे तो मोटी से क्या होता है कि उसमें जाल बन जाते हैं और फिर वो जायके में नहीं होती, लेकिन पतली जो है जायके में बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इसको मैंने इस तरह शेप में गोल गोल काट लिया। अब मैंने इसको वॉश किया, वॉश करके मैंने इसको छन्नी में रख लिया है, ताकि अच्छी तरीके से इसका पानी जो है निकल जाए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस शेप में काटते हैं। ये देखिए, एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, जो कि मैंने इसको काट के रख लिया है। ये देखिए, ये मैंने इसमें जो है एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, आधा चम्मच ज़ीरा लिया है। और मैंने जो को भी पता है कि मैं हरी मिर्चें सुखा के फिर रखती हूँ। जो मैंने हरी मिर्चें सुखाई थी तो उसको मैंने इसमें काट के ऐसे ही डाला है, मैंने इसमें कुटी मिर्च का नहीं इस्तेमाल किया। और अभी नमक नहीं डाला है, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने अब इसमें प्याज डाल दिया है। मैं इसको जो है अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। ये प्याज में हमारी हल्की हल्की पिंक कलर की हो गई है। अब मैं इसमें ये डालूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद में टमाटर और मिर्च और ज़ीरा ये सब इसमें डालूँगी। अब ये देखिए, हमारा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ये टमाटर और ये कुटी मिर्च डालूँगी और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा चम्मच से चलाऊँगी। ये देखिए, उसके बाद जो है ये चम्मच से चलाने के बाद ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो जिसे कहते हैं उसमें रखूँगी। इसमें देखिए मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है और ये दम पे ही आराम से ये इसकी जो तुरई है वो गल जाएगी, क्योंकि हम पानी नहीं डालते। और ये ऐसी सब्ज़ी है कि टमाटर का पानी खुद होता है, तुरई में भी पानी होता है और ये अपने ही पानी से खुद ही गलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि कितनी अच्छी सब्ज़ी तैयार हुई है, वो भी कम टाइम में। और सिर्फ 2 से 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो इसलिए बहुत मज़े की बनी है। ये जो है सिर्फ मैंने 2-3 चीज़ों से मिलके बनाई है और ये दिखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये मेरा अपना मानना है कि कोई चीज़ अगर दिखने में अच्छी लगती है तो फिर खाने का दिल भी चाहता है। अब आप इसको जो है
गरम गरम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी और नान के साथ भी, जिससे आपको दिल चाहे उससे आप इसको खा सकते हैं। हर रोटी से या उससे आपको जो है टेस्ट आएगा और मज़ा आएगा। तो किस तरह बनी है, कैसी बनी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सब्ज़ी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।